सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय में आप सबका मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर में आनंदित हैं और इस सुबह के समय में हम सब लोग मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके इस सुबह के समय में परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह इस पूरे हफ्ते हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने के लिए वो किया है, उसने करके मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर महान कार्य किया है। आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके आंखों को बंद करके परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। परमेश्वर आप हमें परमेश्वर इस सुबह के समय में एक क्षण के लिए शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मगन होने पाए पिता। आइए हम सब लोग मिलके हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति करते हैं महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु। आमीन। यस लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम ऑन हाई लॉर्ड। Oh, there is none like you, Lord. पिछले पूरे हफ्ते हमें आपने संभाला, चलाया परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं पिता। स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। पिता दाऊद कहता है, पिता आपने मेरे जीवन में इतने सारे उपकार किए हैं, उसके बदले में क्या करूं? मैं अपने उद्धार के कटेरे को उठा के तेरे नाम की दुहाई देता हूं परमेश्वर। ओ जैसे दाऊद कहता है, पिता आपके लिए 1000 धन्यवाद करने वाले जबान काफी नहीं है परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
यीशुआ। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है इतना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, वो ही तो है मेरा खुदा, वो ही तो है मेरा पिता। यस लॉर्ड। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर आपने हमें अपनी आंखों की पुतली समान संभाला, हमें चलाया, हर एक जरूरतों को पूरा किया। और इस दिन में पिता हम सबको आपकी उपस्थिति में आने के लिए, उस महापवित्र स्थान में आने के लिए मदद किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हम सब लोग मिलके एक गीत को गा के, हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन, ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके इस गीत को गाएंगे। मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने एक अच्छे स्थान में, जहाँ पर हम परमेश्वर के नाम को अच्छी तरह से आराधना कर सकें, दीनता के साथ हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इसलिए कृपया करके अगर अपने बिस्तर में हैं, वहाँ से हट के एक ऐसी जगह में जाइए जहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना नम्रता से, दीनता के साथ कर सकते हैं। सब लोग मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे साथ मिलके आप ये गीत गाइए। ऐसा नहीं सोचिए कि आप जो है फ़ोन में ही देख रहे हैं, और हम जैसे हर एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम के समान ये आराधना को प्रोग्राम के समान नहीं देखिए। ये आराधना, परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना हम जैसे भी, जहाँ पर भी करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है। उसका वचन कहता है, जिस स्थान में मेरे नाम को ऊंचा करोगे, उस स्थान में मैं आके तुम्हें आशीष करूँगा। इसलिए मेरी नम्रता से आपसे निवेदन है, आप सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को, हम मेरे साथ मिल के गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिल के इस गीत को गाएंगे, हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन। ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। Oh yes Lord, hallelujah। यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन, अंबर पर पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन, अंबर पर पृथ्वी पर तेरे समान और कौन, तेरे समान और कौन, तेरे समान और
टलता नहीं। तू भला है सर्वशक्तिमान, वादे से टलता नहीं। तेरे समान और कौन, तेरे समान और कौन, तेरे समान और कौन, तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। दूतों के आहार से तूने लोगों को तृप्त किया। दूतों के आहार से तूने लोगों को तृप्त किया। है भला और कौन इन लोगों से प्रेम किया। है भला और कौन इन लोगों से प्रेम किया। तेरे समान और कौन यीशु, तेरे समान और कौन। तेरे समान और कौन यीशु, तेरे समान और कौन। अंबर पर से पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। अंबर पर से पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हे यहोवा देवताओं में तेरे समान और कौन। अंबर पर इस पृथ्वी पर तेरे समान और कौन। हालेलुया। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करने वाला है। मेन हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। आंखें ऊपर को लगाओ जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो जिंदगी को अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये
राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। नारे लगाओ और गाओ रे, मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, जिंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, जिंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु
यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप महान है परमेश्वर, आप महान है परमेश्वर। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप महान है परमेश्वर, आप महान है, आप महान। हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप महान है पिता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिल के इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिल के परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। ओ स्तुति, स्तुति, स्तुति करते हैं पिता, आमीन, महिमा करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु। आमीन। पिता आप अच्छे हैं परमेश्वर, आप भले हैं परमेश्वर, आप महान हैं पिता, आप महान हैं, आप महान हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, आमीन, हालेलुया, 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 यीशु, आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु।
स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर। हमारे लिए हर एक कार्यों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम आपका जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सब लोग मिल के परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। ओरी महाशे तेरे रे 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 री महादेरे बेना शदरबो ओरी आदरबो रे 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 यस लॉर्ड ओरी बागरदरबना शदरबो ओरी मामा माना शतर गरदर बाबा 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 ओ यीशु। आमीन, हालेलुया। आराधना आराधना अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना आराधना अब्बा पिता देंगे तुझे। Yes, Lord, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Ora baba na shadrabo. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ था मेरे, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में होगा उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तू ही मेरी चट्टान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ था मेरे, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में होगा उठते हुए तूफानों में
वाला सामर्थ्य है, तूफानों के बीच में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ओ लहरों में तेरे कदम है, मेरे साथ है, मेरे साथ रहने वाले यीशु तेरी आराधना। ओरी महाशय तेरे रे 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 रे, ओरी माना दी खरदरबो शदरबो। Oh yes Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. There is none like you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, आमीन, यस लॉर्ड। ओ शातरा बाबा वाना शांदरबो। इस सुबह के समय में परमेश्वर के नाम से हर एक पर्वत झुकता है, हर एक तूफान थमता है। ओ यस लॉर्ड, पर्वत झुकते हैं, आंधी थमता है तेरे नाम के आगे। पर्वत झुकते हैं, आंधी थमता है तेरे नाम के आगे। आदर स्तुति महिमा केवल यीशु तेरा है, केवल यीशु तेरा है। आदर स्तुति महिमा केवल यीशु तेरा है, केवल यीशु तेरा है। ओ तेरे जैसा कौन पवित्र प्रभु है इस आकाश के नीचे। तेरे जैसा कौन पवित्र प्रभु है इस पृथ्वी के ऊपर। आदर स्तुति महिमा केवल यीशु तेरा है, केवल यीशु तेरा है। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर आप हैं, परमेश्वर आप थे, आप हैं और आप आने वाले हैं। परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। इस दिन में परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए। परमेश्वर आप हमारे जीवन में महान कार्य करने वाले, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, we exalt your name on high, O Lord. You are worthy to be praised, O Lord. You are worthy to be praised, O Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. परमेश्वर आप महान और अद्भुत कार्य करने वाले सामर्थ्य पिता हैं। हमारा भरोसा आप है परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है, जिन्होंने उस ज्योति को पाई उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। इस सुबह के समय में आप ही हमारे ज्योति हैं।
ओ आप हमारे आगे आगे चल के ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करके, ओ पीतल के किवाड़ों को टुकड़े करके, लोहे के जंजीरों को तोड़ के, ओ हमारे आगे चलने वाले हर एक, ओ परमेश्वर बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर, आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति हमारे आगे चलने वाली है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेघ के समान परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, अग्नि के स्तंभ के समान हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। ओ परमेश्वर, आपने जैसे परमेश्वर हमें वादा किया है कि आप हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, इस पृथ्वी के अंत तक आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। पिता, इस दिन में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों को परमेश्वर, इस आराधना के दिन में, इस आराधना के समय में परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए, उनके जीवन में और भी महान और अद्भुत गवाहियों को आप दीजिए परमेश्वर। इस आराधना के समय में एक महान छुटकारा उनको दीजिए परमेश्वर। इस आराधना के समय में परमेश्वर उनके जीवन को आप बदल दीजिए पिता। हमारा भरोसा आपके ऊपर और भी बढ़ने पाए, ओ हमारा विश्वास आपके ऊपर और भी बढ़ने पाए पिता। परमेश्वर इसहाक ने परमेश्वर अकाल के समय में बीज बोया और उसने 100 गुना आशीष पाया, वो ही विश्वास हमारे अंदर आने पाए पिता। परमेश्वर, आपने जैसे कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष करूंगा, उस वचन के अनुसार मेरे लोगों को आप आशीष कीजिए। इस महामारी के समय में पिता, जब सब कुछ बंद है, उम्मीदें बंद है परमेश्वर, लेकिन हमारा भरोसा आपके ऊपर बंद नहीं है पिता। अगर किसी का भी निराशा है, उस निराशा को हटा के आशा में बदल दीजिए पिता, नए भरोसे को उनके जीवन में दीजिए पिता। परमेश्वर, आपके प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ने पाए पिता, आपके प्रति हमारा पवित्रता और भी बढ़ने पाए पिता। परमेश्वर, आपके प्रति हमारे अंदर जो सच्चाई वो और भी बढ़ने पाए परमेश्वर। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आमीन। इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं एक और बार स्वागत करता हूं। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन जीवित है, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। इस YouTube के द्वारा, जब ये महामारी के वजह से हम कलीसिया में मिल नहीं पा रहे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में इस आराधना के द्वारा आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीष करेगा। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 24वां वचन हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 24वां वचन। यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि हमारे लिए एक दौड़ है। ये जो एक दौड़ को वो आत्मिक रीति में एक आत्मिक दौड़ के समान वो कहता है। परमेश्वर का वचन आप सब लोग ने निकाल लिया होगा। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 24वां वचन ऐसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस सुबह के समय में पौलुस यहाँ पर एक दौड़ के बारे में कह रहा है। आपका और मेरा दौड़ जो है प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक जीवन में हमारे लिए एक दौड़ है। इस दौड़ को जो है हम पौलुस ऐसे कहता है कि हमें जीतने के लिए दौड़ना है। ऐसे ही नहीं दौड़ना, लेकिन हमें जीतने के लिए दौड़ना है। ये दौड़ हम जब दौड़ते हैं, ये दौड़ जो है बहुत हमें सावधान होकर दौड़ना है। बहुत ही परमेश्वर से ज्ञान मांग के उसमें बुद्धि के साथ हमें जो है इस आत्मिक दौड़ में हमें दौड़ना है। और जब इस दौड़ में जो है हमें बहुत ही ध्यान से दौड़ना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक और बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो।
इस सुबह के समय में हमें दौड़ना है, और वो दौड़ जो है प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए दौड़ना है। हमें जब तक हम यीशु मसीह को प्राप्त ना कर ले तब तक हमें दौड़ना है। इस दौड़ में हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत से लोग दौड़ते ही रहते हैं। अगर एक दौड़ में अगर हम देखें, कोई भी व्यक्ति आगे व्यक्ति को देखता है, पीछे वाले व्यक्ति को नहीं देखता। आगे, हमेशा आगे देख के दौड़ना है। ये वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें आगे देखते हुए दौड़ना है। इस दौड़ में हमें पीछे देख के नहीं दौड़ना। दूसरा कार्य, परमेश्वर का वचन ऐसे, इस दौड़ में हम जब दौड़ना शुरू करते हैं, ये दौड़ जो है, शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो ज़्यादा मुख्यता नहीं रखता, लेकिन अंत में हम कैसे दौड़े हैं करके वो बहुत मायने रखता है। अगर हम निकाल सकते हैं सबोपदेशक 7वां अध्याय उसका 8वां वचन देख सकते हैं। किसी काम में आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरज पुरुष गर्व से उत्तम है। इस सुबह के समय में ये वचन ऐसे कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। इस सुबह के समय में आप कैसे दौड़ शुरू किया है करके वो मायने नहीं है, लेकिन आप कैसे खत्म करने वाले उस दौड़ को, वो बहुत मायने हैं। आपका विश्वास आपने कैसे रखा हुआ है। इस दौड़ में कुछ कार्यों को मैं बताना चाहता हूं। इन दिनों में जब हम इस महामारी के कारण बहुत सारे परेशानियों में, बहुत सारे वेदनाओं में, बहुत सारे तकलीफों में हैं, बहुत सारे ज़रूरतों के साथ हम जब इन दिनों में रह रहे हैं, इन दिनों में हमारा जो दौड़ है वो दौड़ परमेश्वर के साथ हम कैसे चल रहे हैं, या ऐसे हम बोल सकते हैं हमारा आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है। बहुत से लोग आत्मिक जीवन को भूल चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं, कैसे चल रहा है चलने दो, अपना काम, हम अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने व्यापार में बहुत व्यस्त हैं, अपने परिवार के लिए बहुत व्यस्त हैं। लेकिन इस सुबह के समय में हमारा दौड़ आज के तारीख में या आज के समय में हमारा दौड़ कैसा है, जहाँ पर हम कलीसिया में संगति नहीं हो पा रही, जहाँ पर प्रार्थना में कमी हो रही है, जहाँ पर जो वचनों में हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे, इन दिनों में परमेश्वर के साथ आपका आत्मिक जीवन कैसा है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैं एक और बार इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। सबोपदेशक 7 उसका 8 कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे हमारा दौड़ कैसा भी हमने शुरू किया हो, लेकिन अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, वो दौड़ हमें किस जगह में लेके जा रहा है, आत्मिक जीवन में हम किस स्थल में हैं, हम आज भी परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं क्या? क्या आज भी हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं क्या? आज उस कार्य को हम परखने वाले हैं। एक और एक वचन देखिए, अय्यूब की किताब उसका 8वां वचन 7वां वचन 8वां अध्याय 7वां वचन कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। ये भी वैसे ही वचन है कि शुरुआत आप बहुत ही कमजोर रूप से आपने शुरू किया हो, लेकिन अंत आपका जो है बड़ा होना चाहिए। आपका शुरुआत में आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, तब आपका अभिषेक और आज के दिन में आपका अभिषेक क्या है? उस समय में आप परमेश्वर के साथ कैसे प्रेम करते थे, आज की तारीख में आप कैसे परमेश्वर में प्रेम करते हैं? ये आत्मिक दौड़ है। ये आत्मिक जीवन में हमारा जीवन कैसे चल रहा है, परमेश्वर और आपका रिश्ता
कैसे चल रहा है, इस सुबह के समय में हम परखने वाले हैं। सबसे पहला ये दौड़ जो है शुरू होता है, कब शुरू होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। वचन निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय, उसका पहला वचन ऐसे कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। इस सुबह के समय में आपके लिए और मेरे लिए एक बुलाहट है, एक लक्ष्य परमेश्वर ने रखा है। वचन देखिए, ध्यान से इसको फिर से देखिए, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हमारे लिए एक दौड़ परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक दौड़ रखा हुआ है। आपके लिए और मेरे लिए एक मार्ग रखा हुआ है। उस मार्ग में हमें चलना है। वो मार्ग कब शुरू होता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी दिन आपके लिए वो दौड़ शुरू हो जाता है। आपके लिए एक रेस शुरू हो जाता है। आपके लिए आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है। आपके साथ या आप कैसे चल रहे हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ शुरू हो जाता है। इस सुबह के समय में पहला कार्य हमारे लिए जो दौड़ है, वो दौड़ में हम शुरू हो गए हैं या हम शुरुआत में ही अभी भी उस शुरुआत में ही हैं। हमने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, लेकिन अभी तक बपतिस्मा हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, या हम सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो है मेरे लिए भले कार्य हो जाए बहुत है करके ऐसे कहने वाले भी बहुत लोग हैं। इस सुबह के समय में अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमारा दौड़ शुरू नहीं हो सकता। इस सुबह के समय में जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिस दिन आपने यीशु मसीह मेरे जीवन आपका है परमेश्वर, ये जीवन आपके लिए परमेश्वर, जिस दिन आप इस कार्य को समझते हैं, उस दिन से परमेश्वर जो है आपके जीवन में आपके लिए एक दौड़ रखा हुआ है। आत्मिक जीवन में आपके लिए एक दौड़ शुरुआत हो जाता है। आपके लिए एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ शुरू हो जाता है। दूसरा कार्य, जब आप दौड़ते हैं, वो दौड़ कैसे आपको दौड़ना है? पहला, ये दौड़ हमारे लिए शुरू हो गया है। अब ये दौड़ हमें कैसे दौड़ना है हम देख सकते हैं। फिलिपियंस 3:14 देख सकते हैं। फिलिपियो 3 अध्याय 14 वचन कहता है, निशानी की ओर दौड़ता चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। इस सुबह के समय में हमें जब दौड़ना है, हमें परमेश्वर ने एक लक्ष्य हमारे लिए रखा हुआ है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें दौड़ना है। हमें कैसे दौड़ना है? उस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना है। बहुत से लोग दौड़ना शुरू कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो कहीं और जा रहा है, संसार की ओर जा रहा है। बहुत से लोग लक्ष्यहीन भागते हैं। कुछ भी है ऐसे ही, हाँ यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। क्यों ग्रहण किया है? यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो लक्ष्य रखा हुआ है या आपके जीवन में जो दर्शन परमेश्वर ने रखा हुआ है, वो दर्शन के अनुसार हम चल रहे हैं या उस दर्शन की ओर हम भाग रहे हैं। हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिए हैं। क्यों ग्रहण किया है? परमेश्वर ने आपके लिए क्या लक्ष्य रखा हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या योजना रखा हुआ है, उस योजना को पता करना आपके हाथ में है। हम सिर्फ हाँ यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपका लक्ष्य प्रभु यीशु में क्या है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए क्या लक्ष्य रखा हुआ है,
एक पर्पसफुली परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। अगर बाइबल में देखेंगे बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, और जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है उन सब के लिए परमेश्वर ने एक योजना रखा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी एक योजना रखा हुआ है। वो योजना जो है आपके जीवन में पूरा करने तक परमेश्वर आपको संभाले रहेगा, अपनी पूरी करुणा से भरेगा। लेकिन उस लक्ष्य को जानना आपका काम है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उस लक्ष्य की ओर दौड़िए। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए रखा हुआ है उस योजना को प्राप्त करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए आप भागिए। इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर के पीछे भागिए, परमेश्वर के लिए भागिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखा हुआ है। तीसरा कार्य इसलिए जो है पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया हुआ है। किस लिए बुलाया हुआ है? उसी वचन को देखिए कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है। आपका जो बुलाहट है वो उत्तम बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह में आपको बुलाया हुआ है। आप लक्ष्य की ओर दौड़ना है। तीसरा, ये दौड़ हमें कैसे दौड़ना है? ये दौड़ जो है फिर से हम निकाल सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन देखिए। फिर बार बार इन वचनों को हम बार बार पढ़ सकते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस सुबह के समय में तीसरा कार्य, हमें ये दौड़ धीरज से दौड़ना है। इस दौड़ में जो है पहले कौन आएगा वो नहीं है, पहले कौन आएगा वो नहीं है, लेकिन हमें धीरज से दौड़ना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ना है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने एक लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना जरूरी है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह है। वचन कहता है कि दूसरा वचन अगर आप देख सकते हैं इब्रानियों में, उसमें ऐसे लिखा है, तो जो हमारे को सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हमें दौड़ना है। इस सुबह के समय में भी परमेश्वर आपको वो करुणा देगा, अपना अभिषेक देगा, अपना सामर्थ देगा। आपको क्या करना है? अपना दौड़ धीरज से दौड़ना है। धीरज से दौड़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने कार्यों को छोड़ देते हैं। हमारे लिए जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया है उस बुलाहट को छोड़ के जो हमें नहीं करना उसमें हम चले जाते हैं। जो हम नहीं करना उसमें हम चले जाते हैं और दूसरों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के हम भागने लगते हैं। बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर कह रहा है जो दौड़ आपके लिए है, धीरज से दौड़िए, धीरज से दौड़िए, समझ के दौड़िए, बुद्धि के साथ दौड़िए कि आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा लक्ष्य रखा हुआ है, कैसा लक्ष्य रखा हुआ है। इस सुबह के समय में सच में प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देगा, आपको अभिषेक देगा कि आपको क्या करना है। पर जो दौड़ आपके लिए रखा है, जो आत्मिक रीति में, आत्मिक जीवन में जो दौड़ परमेश्वर ने रखा है, वो आत्मिक जीवन में जो है आपको लक्ष्य पाने के लिए धीरज से दौड़ना है। चौथा कार्य देखिए, 1 कोरिन्थियों 9 उसका 26वां वचन देख सकते हैं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु भटकाने नहीं, भटकाके नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। इस सुबह के समय में सबसे पहले कैसे हमें दौड़ना है? एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ कि मुझे तो लक्ष्य मिलेगा, मेरा जो अंतिम में मुझे इनाम मिलेगा। वचन पहले हमने जैसे पढ़ा उसमें ऐसे लिखा है, 1 कोरिन्थियों 24 में ऐसे लिखा है कि
परंतु इनाम के लिए ही इनाम एक ही को मिलता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आपको इनाम पाने के लिए दौड़ना है। मुझे पता नहीं परमेश्वर जो है मुझे बुलाया है, मैं तो ऐसे चलते रहूंगा, ऐसे नहीं। आपके लिए एक दौड़ है, उस दौड़ में आपको धीरज से दौड़ना है, लक्ष्य के साथ दौड़ना है, और अंतिम में मुझे इनाम मिलेगा उस भरोसे से आपको दौड़ना है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको वो करुणा देगा। इस महीने के आखिरी रविवार में हैं हम। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में, परमेश्वर आपने जो योजना रखा हुआ है वो योजना मुझे बताइए। परमेश्वर अभी तक इन लॉकडाउन के सीजन में मैंने अभी तक व्यर्थ कर दिया, लेकिन इस हफ्ते के अंदर अंदर मुझे बताइए परमेश्वर मुझे क्या करना है। इस सुबह के समय में सच में परमेश्वर करुणा दयालु परमेश्वर आपको अपनी दिल को दिखाएगा। आपके उसके दिल में जो चाहत आपके लिए है, उसके दिल में जो योजना आपके लिए है, उसके दिल में जो दर्शन आपके लिए है, उस कार्य को परमेश्वर बताएगा। इस सुबह के समय में आपको क्या करना है? एश्योरेंस के साथ भागना है। जब वो दौड़ है, वो दौड़ जो है एश्योरेंस के साथ जाना है। हमें ये कार्य समझ लेना है कि अंत में जब मैं उस न्याय के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ा हूँगा, मैं एक एश्योरेंस के साथ खड़ा होना है, मैं एक भरोसे के साथ होना है खड़ा कि परमेश्वर मेरे लिए एक इनाम देगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे लिए एक इनाम को रखा हुआ है। आप जब परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दौड़ेंगे, परमेश्वर आपको वो इनाम देने के लिए सामर्थ्य है। पर पांचवा कार्य हम देख सकते हैं, जब ये दौड़ हमें दौड़ना है, ये दौड़ कैसे दौड़ना है? आनंद के साथ दौड़ना है। पौलुस बोलता है प्रेरितों के कार्य 20 उसका 24 ऐसे कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को तुच्छ नहीं कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यही कि मैं अपनी दौड़ को और उसकी सेविकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर अगुवाई देने के लिए प्रभु यीशु ने पाई है, प्रभु यीशु से पाई है। इस सुबह के समय में वचन ऐसे कहता है कि हमें आनंद के साथ दौड़ना है। अगर हम देख सकते हैं, पौलुस जो है बहुत परेशानी में था, बहुत सेवा में उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन सारे कठिनाइयों में, सारे परेशानियों में उसने एक ही एक कार्य समझा कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझूं, लेकिन वचन कहता है समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेविकाई को पूरा करूं। उसका लक्ष्य यही था कि मैं कैसे भी सेविका को पूरा करना है। मेरे लिए परेशानियां आएंगी, मेरे लिए वेदना आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। यीशु मसीह के पीछे चलते समय बहुत परेशानियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन इस सुबह के समय में यदि आप इस यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, पूरा स्वर्ग राज्य, पूरा स्वर्ग आपके साथ मिलके कार्य करेगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको ये वादा करता है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के लिए दौड़ना है, आनंद के साथ दौड़ना है। पौलुस के लिए इतना परेशानी था, लेकिन उसने यही समझा कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वो मेरे लिए तो एक ही उत्तम बात है, वो है परमेश्वर की सेविका जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने सेवा दिया है। आपके आसपास के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको बताइए। अंतिम दिन में जब हम वहाँ जाएंगे, परमेश्वर हमसे पूछेगा, क्यों मेरे प्रेम को तुमने पड़ोसियों से बांटा कि नहीं? मैंने जो प्रेम इस जगत से किया, वो प्रेम आप लोगों ने बांटा कि नहीं? कोई भी कैसे भी करके आप परमेश्वर के प्रेम को बांटिए। वो लोग आपके अंदर जो परमेश्वर है उसको वो देखेंगे। इस सुबह के समय में आपके लिए सेवा है, आपकी ये सेवा है।
कि दूसरों को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रभावित कीजिए। इस सुबह के समय में आनंद के साथ हमें ये दौड़ना है। छठा कार्य परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की किताब 2 अध्याय 2 वचन कहता है कि हमें ये दौड़ व्यर्थ नहीं दौड़ना। हमारा जो दौड़ है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। वचन देखिए, और मेरा जानना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो शुभ समाचार मैं अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझ जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की यह अगली दौड़ छिप व्यर्थ ठहरे। वचन आखिरी में देखिए कि यह अगली दौड़ दीप धूप और व्यर्थ ठहरे। हम ऐसे ही दौड़ना नहीं, हमें जो कार्य करना है वो कार्य जो है परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए दिया है उस योजना के अनुसार आपको चलना है। आपका दौड़ जो है परमेश्वर आपको हर एक कदम में बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। आप ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही दौड़ रहे हैं और अंत में देखा कि आपने जो भी किया वो व्यर्थ हो गया। हालेलुया। दूसरा कार्य ऐसे है कि आपका दौड़ जो है व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक वचन देखिए, गलातियों की किताब 3 अध्याय 4 वचन देखिए, क्या तुमने इतने दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। आपने परमेश्वर के लिए इतने सारे कार्य किए होंगे, परमेश्वर की सेवा में या परमेश्वर की बुलाहट में, जब परमेश्वर को आपने उद्धार माना, परमेश्वर को अपना उद्धार करता मान के प्रभु यीशु में चलने लगे, बहुत से लोगों को आपने छोड़ना पड़ा होगा, बहुत से लोगों ने आपको तुच्छ जाना होगा, बहुत से लोगों ने आपको व्यर्थ जाना होगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर कह रहा है कि आप ये सारे कार्य करने के बाद जो लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य को आप नहीं प्राप्त करेंगे तो अंत में व्यर्थ नहीं हो जाना। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से इधर उधर नहीं हो जाना। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, इस सुबह के समय में प्रिय भाई प्रिय बहन आपसे परमेश्वर कह रहा है, आपका जो दौड़ है वो दौड़ में आप जब दौड़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में आप चल रहे हैं, परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है उस बुलाहट में आप चल रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य के कारण आपका दौड़ व्यर्थ नहीं हो जाना चाहिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे ये कार्य कह रहा है। दूसरा 7वां कार्य देखिए, 7वां कार्य यिर्मयाह 2 उसका 23वां वचन, उसका दूसरा भाग, उसी में पहला और दूसरा भाग में ऐसे लिखा है, तू वेन से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने बुलाया है करके हम उस कार्य को भूल जाते हैं। जो दौड़ हमें दौड़ना है, हम यूं ही इधर उधर नहीं चलना। हम परमेश्वर के अभिषेक में हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट में हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें नाम लेके बुलाया है, माँ के गर्भ में रखने से पहले ही हमें चुना है। आपको और मुझको ऐसे ही परमेश्वर ने चुना है। सो उस चुनना है, उस चुनने के कार्य को हमें बहुत ध्यान से रखना है। जो हमें बुलाहट है वो बहुत ही बहुमूल्य बुलाहट है, उस बुलाहट को बहुत ध्यान से हमें रखना है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि हमारा चलने वाला कार्य जो है इधर उधर नहीं हम कभी यहाँ पर चले जाते हैं, हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, संसार जैसे भाग रहा है हम भी वहीं भाग रहे हैं। संसार कहाँ भाग रहा है, संसार अपना अपना लक्ष्य रखा हुआ है।
आपने भी अपना अपना लक्ष्य रखा होगा, लेकिन इस सुबह के समय में उन सबसे उत्तम लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है वो लक्ष्य है। मैं हर बार एक कार्य कहता हूं कि हम जब यहां से हम चले जाएंगे, ये संसार के बाद हमारे लिए एक जीवन है, वो जीवन 1000 साल का जीवन है। यहां पर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 80-90 वचन मूसा कहता है कि थोड़ा सा और बल हो तो 80 तक चल सकता है वो मनुष्य। उसके ज्यादा मैं कहता हूं 100 साल भी जी लीजिए, लेकिन 1000 साल के लिए आपको ज्यादा काम करना है या 100 साल के लिए ज्यादा काम करना है, उस कार्य को सोचिए। 100 साल बड़ा है या 1000 साल बड़ा है। अगर 1000 साल बड़ा है आपके लिए, 1000 साल के लिए कार्य कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको वो इस संसार के बाद हमारे लिए एक जीवन है, मृत्यु के बाद एक जीवन है। उस जीवन के लिए अभी से, आज से, इस समय से ही कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम जब वहाँ जाना है, वहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत सारे कार्यों को रखा हुआ है। उसको अनुभव करना है तो यहाँ पर उसकी नींव डालनी ज़रूरी है। हालेलुया। इस सुबह के समय में हमारे लिए जो बुलाहट है, उस बुलाहट में हमें बहुत ध्यान से चलना है। 8वां कार्य परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो 2:16 में कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ हो। मेरा जो दौड़ जो है, बार बार यही कार्य मैं कहना चाहता हूं, हमारा दौड़ किसी भी कारण व्यर्थ नहीं होना चाहिए। वचन फिर से इसको देखिए कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। उसका मतलब ये है कि जो दौड़ है, उस दौड़ में कैसे भी मैं उस दिन परमेश्वर के पास जब जाऊंगा, वहां पर खड़े होके यस, मेरे लिए जो बुलाहट आपने दिया, उस बुलाहट में मैं विश्वास योग्य था परमेश्वर। आपने जो कहा वो मैंने किया परमेश्वर। जब इसमें एक और एक सवाल आता है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, तब तक वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपको ये नहीं पता कि किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इस दिन में आप उस कार्य को समझ लीजिए, जान लीजिए कि कब, क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इन दिनों में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इन दिनों में उपवास में रह के परमेश्वर, आपने जो बुलाहट मुझे दिया है, उस बुलाहट में मेरे को और भी परमेश्वर खड़ा होना है। मैं घमंड के साथ खड़ा होना है। हाँ परमेश्वर, आपने जो बोला था वो मैंने किया है, ना कि मैं जाके अरे परमेश्वर मुझे पता नहीं था। ऐसे हम नहीं बोल सकते उन दिनों में। इस सुबह के समय में हमारा जो दौड़ है, वो दौड़ कैसे भी स्पॉइल नहीं होना। इतने साल आपने परिश्रम करने के बाद अंतिम दिन में जब वहां पर हम खड़े होंगे, परमेश्वर ये नहीं पूछना कि जो मैंने बोला था वो तो आपने किया नहीं। परमेश्वर के मुंह से ये नहीं निकलना। परमेश्वर के मुंह से, हाँ मेरे सच्चे विश्वास योग्य सेवक, मैं तुझसे खुश हूं करके परमेश्वर बोलना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में अगर आप देख सकते हैं, हमारा दौड़ में बहुत सारे कार्य आएंगे। उन कार्यों के कारण जो है हमारा दौड़ व्यर्थ नहीं होना। ये दौड़ मतलब, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये दौड़ जो है आत्मिक दौड़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ना है, हमें धीरज से दौड़ना है, हमें लक्ष्य की ओर दौड़ना है, हमें व्यर्थ नहीं दौड़ना। 9वां कार्य देखिए, 9वां कार्य न्यायों की किताब 14 उसका 8वां वचन में देखेंगे तो वहां पर सिमसोन को परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया था, लेकिन उस अभिषेक को छोड़कर परमेश्वर ने जो कार्य दिया, उस कार्य को छोड़कर कुछ और कार्य में उसने अपना मन लगाया। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य डिस्ट्रैक्ट मतलब, जो दौड़ आपके लिए परमेश्वर ने दिया है,
उसी के और आपको भागना है। आपको वचन कहता है इब्रानियों की किताब 12 उसका 1 में कि हर एक आपको उलझाने वाले पाप, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके हमारे लिए जब इस दौड़ में हम आएंगे, उसमें बहुत से उलझाने वाले पाप होंगे, तो मतलब आपको रोकने वाली वस्तुएं होंगी, लेकिन उन सबको आपको किक ऑफ करके, उसको लात मार के दूर करके चलते ही रहना है, क्योंकि आपके लिए जो बुलाहट है वो बहुमूल्य बुलाहट है, वो उत्तम बुलाहट है। वो परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर को जानने से पहले ही वो आपको जानता है। वचन कहता है कि तुझे तेरे माँ के गर्भ में रखने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। मैंने तुझे तेरे ऊपर चिन्ह लगाया है। सुबह के समय में परमेश्वर ने आपको आपके माँ के गर्भ में रखने से पहले ही चुना हुआ है, तो आपका बुलाहट उत्तम बुलाहट है। सुबह के समय में वो बुलाहट की ओर आपको दौड़ना है, वो लक्ष्य की ओर आपको दौड़ना है। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़िए। दूसरा 10वां कार्य जो है, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 7वां वचन ऐसे कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इस दौड़ में हम जब दौड़ते हैं, हमें कुछ कार्यों को संभाल के दौड़ना है। जैसे हमने पहले देखा, सिमसोन को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, लेकिन उसने पाप में गिर के जो कार्य उसको परमेश्वर ने दिए थे, उन सारे कार्यों को उसने गवा दिया। He lost everything। वचन यहां पर ये कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यस, इस सुबह के समय में ये दौड़ जब आप दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है, आपको जो है पवित्रता दे रहा है। इस सुबह के समय में जब परमेश्वर आपको बुलाया है, इस बुलाहट में आपको विश्वास को अच्छी तरह से थाम के उसकी रखवाली करनी है। आपके विश्वास को आपने रखवाली करनी है। वहां पर संदेह आने का सवाल ही नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इसलिए पौलुस जो है तिमुथियुस को, अपने आत्मिक बेटे को कहता है कि मैंने जो करना था, मैंने जो अपनी लड़ाई लड़नी थी, वो सब मैं लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। और सबसे मुख्य कार्य ये है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इस सुबह के समय में आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, उस विश्वास को आपने रखवाली करना है। आपके लिए जो परमेश्वर ने पवित्रता दिया है, उस पवित्रता को आपने रखवाली करना है। आपके लिए जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, वो अभिषेक का रखवाली करना है। उससे जो है नाश करने के लिए या उससे आपसे छीनने के लिए शैतान बहुत से उलझाने वाली वस्तु, वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को लेके आते ही रहेगा, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको इधर उधर उलझना नहीं है, आपको उस जंगली सांड के समान, या इंग्लिश में ऐसे लिखा है ऊंट के समान इधर उधर नहीं भागना। इस सुबह के समय में आपके लिए परमेश्वर ने दौड़ रखा है, उस दौड़ में आपको विश्वास को पूरी तरह से रखना है। आखिरी कार्य 11वां वचन, 11वां कार्य उसी में देखिए, 2 तिमुथियुस 4 उसका 7 में उसने कहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। लास्ट जो है, आपका दौड़ आपको कंप्लीट करना जरूरी है। आपका दौड़ जो है आपको जरूर यू हैव टू कंप्लीट, या आपको जो है पूरी संपूर्ण रीति से उस दौड़ को कंप्लीट करना है। आप अगर उस दौड़ को कंप्लीट नहीं करेंगे,
आप अंतिम दिन में, परमेश्वर के न्याय के दिन में हम उसके सामने खड़े नहीं हो सके। हमारा दौड़ कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने शुरू किया है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हम कलीसिया में भी आप सबको पता होगा, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग अपना जीवन, मैं परमेश्वर के लिए ये करूँगा, मैं परमेश्वर के लिए वो करूँगी, मेरे लिए परमेश्वर ये कर देगा तो मैं वो कर दूँगी, मैं ये कर दूँगा करके बहुत से लोग जो हैं अपने आप को परमेश्वर के लिए ऐसे अर्पण करते हैं कि उनके जैसा और कोई विश्वासी नहीं होगा। लेकिन आज वो लोग कलीसिया में नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग शुरुआत किए कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर दे, मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दूंगा। परमेश्वर उनके लिए करता है, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा देके भाग गए। सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर जो है एक कार्य आपसे कह रहा है, जो दौड़ आपके लिए है उसे पूरा करना ज़रूरी है, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय में आइए हम सब लोग मिल के आंखों को बंद करके अपने घुटनों पे आके परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग मिल के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, जो दौड़ आपने हमारे लिए रखा है उसे हम परमेश्वर पूरा करने के लिए हमें करुणा कीजिए पिता। जो लक्ष्य हमारे लिए रखा हुआ है वो लक्ष्य हम पूरा करना है पिता। परमेश्वर, आपके लोग इस सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में परमेश्वर अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर आप दया कीजिए, अपनी करुणा से उन्हें भरिए परमेश्वर। हालेलुया। जिएंगे यीशु के साथ, मरेंगे यीशु के साथ, जिएंगे यीशु के साथ, मरेंगे यीशु के साथ। तेरे जैसा मुझको बना दे, समर्पित करता हूँ तेरे लिए। तेरे जैसा मुझको बना दे, समर्पित करता हूँ तेरे लिए। जिएंगे यीशु के साथ, मरेंगे यीशु के साथ। आत्मा का बोझ मुझको दे दे प्रभु, अभिषेक से मुझको भर दे प्रभु। आत्मा का बोझ मुझको दे दे प्रभु, अभिषेक से मुझको भर दे प्रभु। जिएंगे यीशु के साथ, मरेंगे यीशु के साथ। हम जिएंगे यीशु के साथ, मरेंगे यीशु के साथ। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। इस दिन में भी परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। इस आराधना में जितने लोग सम्मिलित हुए उन सबको अपने अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों को अपनी आंखों की पुतली समान संभालिए परमेश्वर। उनके आने जाने को सुरक्षित रखिए पिता। परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते परमेश्वर आप उनके हर एक कार्यों में आप उनके साथ रहिए पिता। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोगों के लिए परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर जो भी ज़रूरतें, उन सारी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए पिता।
लगातार मेरे लोगों को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात किए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको चलाने में सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। आपका विश्वास हर पल बढ़ना है, यही मेरी प्रार्थना है। आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।